धीरे धीरे कंसेप्ट हमारे राज्य के अंदर युवाओं को आकृष्ट करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष का खास प्रोग्राम जिंदगी नामा। आज हम उत्तराखंड के ऐसे नेता के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने बयानों से अपनी ही नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी पार्टी में भी हलचल मचा देते हैं। हम बात कर रहे हैं बेबाकी से अपनी बात रखने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की। हरीश रावत, जिन्हें लोग प्यार से हरदा भी कहते हैं, उनका जन्म अल्मोड़ा जिले के मोहनरी गांव निवासी स्वर्गीय राजेश सिंह और स्वर्गीय दानू देवी के घर 27 अप्रैल 1947 को हुआ। रावत ने प्राथमिक शिक्षा अल्मोड़ा के भिकियासैंण ब्लॉक स्थित प्राथमिक स्कूल सिरमौली में पूरी की। हरीश रावत ने जूनियर हाई स्कूल चौनलिया से 8वीं और देवलीखेत से हाई स्कूल पास की। रामनगर से इंटरमीडिएट करने के बाद हरीश रावत उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ चले गए। फिर लखनऊ से बीए और एलएलबी करने के बाद हरीश गांव लौट आए। हरीश रावत ने पहले गांव के ही स्तर से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की और फिर वे युवा कांग्रेस से भी जुड़ गए। हरीश वर्ष 1980 तक कांग्रेस सेवा कमान के अध्यक्ष रहे। रावत 1980 के लोकसभा चुनाव में अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी को हराकर 7वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में संसद पहुंच गए। उसके बाद हरीश रावत 8वीं और 9वीं लोकसभा में भी वहीं से सांसद रहे। फिर वर्ष 2000 में हरीश रावत को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी चुना गया। साल 2002 में रावत को राज्यसभा का सदस्य चुन लिया गया तो 2009 के चुनाव में उन्होंने अपनी परंपरागत क्षेत्र अल्मोड़ा को छोड़कर हरिद्वार से चुनाव लड़ा और 3,32,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। 15वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में रावत ने 2012 से 2014 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री के रूप में सेवाएं दी। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया है। राज्य में कांग्रेस को सशक्त बनाने में हरीश रावत का अहम योगदान माना जाता रहा है, लेकिन हरदा का सीएम की कुर्सी तक का सफर काफी अटकलों भरा रहा। रावत का नाम सीएम पद के लिए चर्चा में तो रहता था, लेकिन वक्त आने पर फिर पार्टी किसी और को ही सीएम बना देती थी। साल 2002 में जब उत्तराखंड में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए तो हरीश रावत का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन हाईकमान ने एनडी तिवारी को कमान सौंप दी और इससे रावत समर्थकों में भारी मायूसी छा गई। उनके समर्थक कार्यकर्ताओं और विधायकों ने इस पर जबरदस्त विरोध भी जताया था, लेकिन इन सब का असर हरदा के काम पर कभी नहीं पड़ा। वैसे ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे। उनके इसी जुझारूपन को देखते हुए साल 2012 के विधानसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस को विजय मिलने के बाद हरीश रावत को फिर से मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जाने लगा। लेकिन इस बार फिर हाईकमान ने सबको चौंकाते हुए विजय बोगड़ा को सीएम बना दिया। लेकिन इसके बाद भी रावत समर्थक विधायकों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका मानना था कि राज्य में सीएम बदले जाने पर रावत को अवसर जरूर मिलेगा। आखिर साल 2014 में हरीश रावत और उनके समर्थक हाईकमान तक यह संदेश पहुंचाने में सफल रहे कि उनके आने से ही राज्य में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में विजयश्री मिल सकती है। और फिर फरवरी 2014 में हरीश रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली। मैं हरीश रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2016 जब कांग्रेस के 9 दिग्गज विधायकों ने रावत का विरोध किया, जिससे कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई। केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय लिया और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस आदेश पर अपने हस्ताक्षर किए। फिर 2017 में हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ा और जिसे कांग्रेस भाजपा के खिलाफ हार गई। इस बार रावत ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें अपनी दोनों सीटों हरिद्वार ग्रामीण और उधम सिंह नगर के किच्चा पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ठीक पहले की तरह हरीश रावत के समर्थकों ने आज भी उम्मीदें नहीं छोड़ी है। हरीश रावत कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 2022 चुनाव को लेकर त्रिवेंद्र सरकार से खूब तीखे सवाल करते हुए दिखाई देते हैं। हरीश रावत त्रिवेंद्र सरकार को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर घेरते रहते हैं। उनके बेबाक बयानों के लिए वे अक्सर सुर्खियों में ही रहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में हरदा की क्या रणनीति रहने वाली है और राज्य की जनता चुनाव में रावत को कैसा रिस्पॉन्स देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ भारतवर्ष।